Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about factorization. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। देखिए वी नो दैट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। The following solve examples illustrate how to use these identities for factorization. What we do is to observe the given expression. If it has a form that fits the right hand side of one of the identities, then the expression corresponding to the left hand side of the identity gives the desired factorization. मतलब देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी इन प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर इसका फैक्टराइज निकालने के लिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16। तो यहाँ पर मुझे बताओ एक्स स्क्वायर है, एट एक्स है, प्लस 16 है। कैन आई राइट एट एक्स को मैं 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स मल्टीप्लाई विथ 4 लिख सकता हूँ। 16 यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया। सो दैट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16 मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए है एक्स, बी है यहाँ पर 4। सो एक्स प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। कितना आसान था ना। अभी एक्स प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स प्लस फोर ऐसे दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 अगर फैक्टर हो हम क्या लिखते हैं 2 स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरीके से एक्स प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर हमने लिखा। ओके चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। एंड देखिए ऑब्जर्व हियर द गिवन एक्सप्रेशन इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिखते हैं यहाँ पर देखिए 4y स्क्वायर है, कैन आई राइट 2y स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ येस। देन 12y मतलब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2। तो 2 3 2 मतलब यहाँ पर हम 2y को लिख सकते हैं ऐसे अलग से। एंड देन यहाँ पर क्या है 9 मतलब 3 का स्क्वायर है, करेक्ट। सो ये 2 अलग हो जाएगा, 3 अलग 2y अलग। 3 क्या है हमारा यहाँ पर b है, 2y क्या है यहाँ पर x है। तो x माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर 2y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पर हुआ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम अलग से लिख सकते हैं। या तो देखिए पहले हमने क्या किया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर लिखा, देन माइनस सी स्क्वायर है येस। देन अप्लाइंग आइडेंटिटी नंबर 2 यहाँ पर हमने यूज़ किया ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अभी जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 थी क्या थी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हो तो उसे हम क्या लिख ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है ए स्क्वायर पूरा ये ए हो जाएगा एंड ये पूरा बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी माइनस सी एंड देन ए माइनस बी प्लस सी। सो वी गेट ए माइनस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी प्लस सी। दिस टू आर द यहाँ पर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। नोटिस हाउ वी अप्लाई टू आइडेंटिटीज वन आफ्टर द अदर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। हमने क्या किया दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया, सेकेंड वाली ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अभी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, फैक्टराइज एम रेस टू 4 माइनस 256। ठीक है देखो अभी m की फोर्थ पावर है मतलब m स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 2 हम लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं एंड 256 इज द स्क्वायर ऑफ 16। देखिए स्टूडेंट्स अभी आपको स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 मैं तो कहता हूँ 30 तक तो आपको रिकॉल होने चाहिए सभी के स्क्वायर एंड क्यूब्स आपको 1 to एटलीस्ट 20 तक या तो 15 तक पता होने चाहिए। ओके सो 256 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 16 तो 16 स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यहाँ पर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, करेक्ट येस। ओके नाउ एम स्क्वायर प्लस 16, देखिए एम स्क्वायर प्लस 16 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर बट एम स्क्वायर माइनस 16 हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सो एम माइनस 4 एंड एम प्लस 4 यहाँ पर हो गया एंड देन एम माइनस एम स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इससे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। Factors of the form x plus a and x plus b. Let us now discuss how we can factorize expressions in one variable like x square plus 5x plus 6, y square minus 7y plus 12, z square minus 4z minus 12 and 3m square plus 9m plus 6, etc. etc. Observe that these expressions are not of the type a plus b bracket square or a minus b bracket square, that is, they are not perfect square. For example, in x square plus 5x plus 6, the term 6 is not a perfect square. These expressions obviously also do not fit the type a square minus b square either. So they however seem to be the type of a square plus a plus bx and ab. We may therefore try to use identify fourth one studied in the last chapter to factorize this expression. मतलब x plus a and x plus b क्या होता है? x square plus ab, a plus bx and plus ab. Okay, so for the we have to look at the coefficient of x and the constant term. So let us now देखिए स्टूडेंट्स how it is done in the following example. देखिए एग्जाम्पल के तौर के यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, ठीक है। सो इफ वी कंपेयर द राइट हैंड साइड्स टू आइडेंटिफाई फोर्थ वन विद द एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वी फाइंड दैट ए बी 6 यहाँ पर हो रहा है एंड a प्लस बी यहाँ पर इज इक्वल टू 5 है। सो फ्रॉम दिस वी मस्ट ऑप्टेन a प्लस बी, मतलब 1 प्लस यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। द फैक्टर्स देन विल बी x प्लस ए एंड x प्लस बी। ए बी इज इक्वल टू 6 है, इट मीन्स दैट ए बी आर द फैक्टर्स ऑफ 6। लेट अस ट्राई 6 एंड 1। हमने 6 एंड 1 लिया। फॉर दिस a प्लस बी इज इक्वल टू 7 होगा। 6 प्लस 1 यहाँ पर 7 एंड नॉट अ 5। सो दिस चॉइस इज नॉट राइट। तो अगेन हम यहाँ पर 2 एंड 3 ले सकते हैं। तो 2 प्लस 3 5 होता है, येस। तो यहाँ पर हो गया एग्जैक्टली एज वी रिक्वायर्ड। द फैक्टराइज फॉर्म of this given expression is then x plus 2 and x plus 3. Okay, in general, for factorizing an algebraic expression of the type x square plus px plus q, we find two factors a and b of q. हम क्या करते हैं, q के ऐसे दो factors निकालते हैं such that ab is equal to q and a plus b is equal to p. Then the expressions become x square plus a plus bx and ab. अभी क्या होगा, a मल्टीप्लाई विथ x एंड b मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर x, तो x प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर x को कॉमन निकाला, यहाँ पर b को कॉमन निकाला, तो x प्लस a एंड x प्लस b यहाँ पर बन गया, विच आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, जस्ट q को टू ऐसे टर्म में लिखा, दो प्रोडक्ट में, जैसे कि a एंड b। ए बी का एडिशन p होना चाहिए एंड ए बी का प्रोडक्ट यहाँ पर q होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं आपको, इन दोनों का ए बी का प्रोडक्ट जो है यहाँ पर q होना चाहिए एंड a प्लस बी यहाँ पर ये जो p दिख रहा है वो होना चाहिए। सो वी कैन इजीली सॉल्व दिस एग्जांपल, करेक्ट। सो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो देखिए यहाँ पर 12 का यहाँ पर ऐसे कौन से दो फैक्टर है, तो 3 4 ज़ा एंड 3 प्लस 4 यहाँ पर 7 भी होता है। देखिए मिल गया हमें 7y। तो स्टूडेंट्स अभी 7 आ रहा है, इसका मतलब 4 एंड 3 मतलब दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, तब यहाँ पर -7 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस साइन है ना, यस। तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12। सो y को कॉमन निकाला तो y माइनस 3 यहाँ पर बचा, 4 को कॉमन निकाला तो 4 माइनस 3 एंड वी गेट y माइनस 3 एंड y minus 4. Okay, note this time we did not compare the expression with that identity 4 to identify a and b. After sufficient practice, you may not need to compare the given expressions for their factorization with the expressions in the identities. Instead, you can proceed directly as we did above. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में भी आने वाले। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11 नंबर। ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। तो 12 कैसे दो फैक्टर्स चाहिए। अब यहाँ पर 12 है क्या, ओनली b है क्या, नहीं, यहाँ पर माइनस साइन भी है ना। तो -12 मतलब 4 3 ज़ा हो सकता है, 6 2 ज़ा हो सकता है, तो 6 2 ज़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर -12 चाहिए। तो बट माइनस तो नहीं आ रहा है, 6 एंड 2 प्लस 12 हो जाएगा, मतलब इससे किसी का एक को यहाँ पर नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर -2 को दिया, 6 2 ज़ा -12 तो बना, बट 6 प्लस -2 इन दोनों की एडिशन यहाँ पर 4 आ रही है, बट मुझे चाहिए कितनी, -4 चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा,
माइनस साइन 6 को देना पड़ेगा एंड इसको पॉजिटिव, तो 6 टू ज़ 12 -12 हो गया, -6 + 2 आई विल गेट -4. येस करेक्ट. सो स्टूडेंट्स -6z एंड 2z, तो z को कॉमन निकाला तो 6 - z, z - 6 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा z-6, तो z-6 को कॉमन निकाला, z + 2 यहाँ पर आ गया. दिस टू आर द फैक्टर्स. एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, फाइंड द फैक्टर्स 3m² + 9m + 6. ओके देखिए 3m² + 9m + 6, 6 के से दो फैक्टर चाहिए ना. यस देखिए ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है, 6 के 3 2 है. बट स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6 ये स्मॉलर है एज कंपेरेटिवली 9 से, मतलब इन दोनों के जो फैक्टर्स आ जाएंगे इसकी एडिशन 9 तो होगी नहीं. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी टेक अ कॉमन नंबर. जो यहाँ पर 3 है तो 3 को अगर कॉमन निकालते तो यहाँ पर बचा है m², 3m एंड 2. अभी देखिए स्टूडेंट्स 2 कैसे दो प्रोडक्ट चाहिए, तो 2 1 = 2 एंड 2 + 1 यहाँ पर 3 भी आता है. सो दैट्स वाई 3 इन ब्रैकेट m² + 2m + 1m + 2 ब्रैकेट कंप्लीट. ठीक है. देन उसके बाद 3 इन ब्रैकेट m को कॉमन निकला तो m + 2, 1 कॉमन निकाला तो m + 2. सो देयरफॉर 3 इन ब्रैकेट m + 2 एंड अनदर ब्रैकेट में m + 1. ये हो गया हमारा आंसर. देखिए 3m + 1 एंड m + 2. ओके. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ही एंड हुआ. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.